अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टेक टॉक एंड ट्रेड। मैं एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो है कीपा को यूज़ कर सकते हैं अपने अमेजोन होलसेल बिजनेस के लिए और ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज के लिए। जो है आप कीपा को किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस कीपा टूल की वीडियो सीरीज में जो है आप सिर्फ कीपा के टूल्स या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं सीखेंगे। मैं जो है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो है इन डेप्थ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो गाइड करूंगा, उसको समझाऊंगा थ्रू कीपा ग्राफ्स। और उसके बाद जो है बाकी जो कीपा के टैब्स हैं लाइक ऑफर का, बाय बॉक्स का, किस तरह से जो है आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज और फाइनलाइज करने में। इसके अलावा जो है मैं आपको कीपा की और इन डेप्थ चीज़ें भी सिखाऊंगा, किस तरह से जो है आप कीपा को यूज़ करके ब्रांड्स की जो है वो सारी अच्छे स्टैट्स वाली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो आप मिनटों में जो है वो आप निकाल सकते हैं। किसी सेलर की जो है वो प्रोडक्ट्स जो है आप वो भी मिनटों में जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे जाना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आइए चलते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो ये एक रैंडम प्रोडक्ट मैंने ओपन अप किया है। मैं आपको जो है आज एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा जिसमें आपको पैटर्न समझाऊंगा कीपा के ग्राफ्स का और डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं ग्राफ्स की वो आपको कहाँ पे शो होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास कीपा ग्राफ शो होता है आपकी प्रोडक्ट के पिक्चर के नीचे, और जैसे ही यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स खत्म होते हैं और उसके बाद जो है यहाँ नीचे आपको कीपा का ग्राफ जो है वो शो होता है। जो है अगर आपने कीपा को इंस्टॉल नहीं किया अपने क्रोम ब्राउज़र में तो फिर आपको ये शो नहीं होगा। क्रोम एक्सटेंशंस में आपने जो है कीपा को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ टॉप के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ या जो है कुछ टैब्स आपको शो होते हैं। पहला टैब जो है वो प्राइस हिस्ट्री का है। इसी तरह दूसरा जो है ट्रैक प्रोडक्ट डेटा, अर्न मनी, सेटिंग और ईबे का जो है आपको यहाँ पे ऊपर टैब शो हो रहे हैं। उसके नीचे जो है आपको यहाँ पे जो है ग्राफ शो हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, और यहाँ राइट साइड के ऊपर जो है कुछ बटन्स और जो है कुछ टैब्स आपको यहाँ पे भी शो होते हैं। ये आपका पहला ग्राफ है। तो यहाँ जो है इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे प्राइसेस जो है वो शो की गई हैं, और यहाँ जो है राइट साइड के ऊपर जो है वो बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह नीचे बॉटम में जो है वो मंथ्स और डेट्स जो है वो दिखाई गई हैं। और उसी तरह अगर आप दूसरे ग्राफ पे आते हो तो ये दूसरा ग्राफ जो है ये जो है प्योरली जो है वो बीएसआर को शो करवाता है। और यहाँ राइट साइड के ऊपर जो है बीएसआर रैंक्स जो है लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो आपको शो करवा रहा है। इसी तरह ऊपर जो है यहाँ पे भी बीएसआर आपको दिखाया जाता है, जो लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो शो करवाया जाता है। लेकिन जो सेकंड वाला ग्राफ है वो प्योरली बीएसआर है। इसमें मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी और उसके बाद जो फर्दर उसकी कैटेगरीज होती हैं उनका भी यहाँ पे बीएसआर दिखाता है। इसी तरह प्राइस जो है वो बॉटम के ऊपर लोएस्ट होगी, और जिस जिस तरह जो और जो है जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो है बॉटम पर जो है वो लोएस्ट होगी, और लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है टॉप की तरफ जाएंगे तो हाईएस्ट प्राइस होगी। थर्ड ग्राफ में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेटिंग, रिव्यू काउंट, यूज्ड और न्यू ऑफर्स जो है उसके बारे में जो है वो आपको एक हिस्ट्री दी जाती है। आप जो है रेटिंग्स, रिव्यू काउंट्स की जो है हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको रेटिंग्स और रिव्यू काउंट जो है वो शो करवाए गए हैं लोएस्ट टू हाईएस्ट। उसके बाद इसकी जो राइट साइड है यहाँ पे आपको न्यू ऑफर काउंट की क्वांटिटी बताई जाती है, लोएस्ट टू हाईएस्ट के जो है कितनी इसके ऊपर जो है वो न्यू या यूज्ड ऑफर मिनिमम रही हैं, और कितनी जो है वो मैक्सिमम न्यू और यूज्ड ऑफर जो है वो आती जाती रहती हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आप देखें तो सेल्स रैंक जो है वो आपको यहाँ पे भी एक दफ़ा दोबारा से शो करवाया जाता है, जिसमें करंट सेल्स रैंक आपका बता रहा है 25,588 जो है वो आपका मेन कैटेगरी है इस प्रोडक्ट की। हेल्थ एंड हाउस होल्ड जो है वो इस प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी है, उसके अंदर करंट बीएसआर है। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये इसकी सब कैटेगरी है फर्स्ट एड ऑइंटमेंट्स, और जो है उसका उस सब कैटेगरी में इस प्रोडक्ट का जो वो रैंक है, करंट रैंक जो है वो 116 है। और इसी तरह यहाँ 90 डेज एवरेज है और यहाँ 365 डेज एवरेज है। और मेन कैटेगरी में जो इस प्रोडक्ट का बीएसआर है वो टॉप 1% में है, डेट इज़ क्वाइट गुड। और सब कैटेगरी में टॉप 3% का ये बीएसआर है। और उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखें तो नीचे भी जो है यहाँ स्टैटिस्टिक्स में जो है आपको एक बार फिर से जो है सेल्स रैंक दिखाया जाता है। आप जो है जहाँ पे इस टाइम मेरा कर्सर है उसका जो है राइट साइड के ऊपर लास्ट कॉलम अगर चेक करें तो वहाँ पे भी जो है वो सेल्स रैंक दिखाया गया है। लोएस्ट भी है, फिर करंट, हाईएस्ट और एवरेज जो चलता है, और जो है लास्ट में जो है ड्रॉप भी दिखाया गया है 90 डेज का।
उसके बाद जो है इस स्टैटिस्टिक के कॉलम्स में जो है आपको प्राइस भी जो है वो अमेज़न अगर लिस्ट में है तो उसकी क्या प्राइस है, न्यू की क्या है और यूज्ड ऑफर्स की जो है वो लोएस्ट, करंट और हाईएस्ट प्राइसेस वगैरह आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो बटन्स हैं, इनको डिफरेंट कलर्स असाइन किए गए हैं, जो हमें हेल्प आउट करेंगे इन ग्राफ्स को रीड करने में। तो सेल्स रैंक को जो है वो यहाँ पे कीपा ने ग्रीन कलर असाइन किया है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं कर्सर इसे हटाता हूँ तो अभी मुझे ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है और जैसे ही मैं माउस को होवर करूँगा सेल्स रैंक के ऊपर तो जो है ग्रीन कलर जो है वो ग्राफ में हाईलाइट हो जाएगा और बाकी कलर जो है वो फेड हो जाएंगे। और इसी तरह जब मैं बाय बॉक्स पे करता हूँ तो इसको जो है पिंक कलर से असाइन किया गया है, तो बाकी जो है वो कलर्स जो हैं वो हल्के हो गए हैं और जो है और बाय बॉक्स वाला जो कलर है पिंक कलर वो जो है वो प्रोमिनेंट हो गया है और यहाँ पे जो है वो हाईलाइट हो गया है। और इसी तरह अगर मैं अमेज़न पे क्लिक करता हूँ तो इसको ऑरेंज जो है वो कलर असाइन किया गया है। जैसे ही मैं अमेज़न पे माउस होवर करूँगा तो बाकी सारे कलर जो हैं वो फेड हो जाएँगे और अमेज़न वाला कलर जो है ऑरेंज कलर जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे। और मैं इनको बंद करता हूँ, हम एक-एक करके देखते हैं। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ नोट करें, जैसे ही मैं माउस होवर करता हूँ किसी भी टैब के ऊपर, लाइक मैं इनको भी अभी ऑन कर देता हूँ और इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। आप देखें जैसे ही मैं माउस होवर करूँगा सेल्स रैंक के ऊपर तो एक तो ग्राफ के अंदर जो है वो कलर हाईलाइट हो जाएगा, ग्रीन कलर जो है वो हाईलाइट हो गया और उसके बाद आप ऊपर देखें यहाँ पे जो है इस जगह पे भी नोट करिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं माउस यहाँ पे लेके आया हूँ सेल्स रैंक के ऊपर तो यहाँ पे जो है कुछ नया डेटा आपको शो होना शुरू हो गया है। जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ से हटाऊँगा तो वो देखें जो ऊपर एक एक्स्ट्रा डेटा शो होता है वो गायब हो गया है। अभी दोबारा मैं माउस यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे इस जगह पे जो है आपको एक नया जो है डेटा नज़र आना शुरू होता है जिसमें सेल्स रैंक दिखाता है आपको, जो है लोएस्ट जो है वो 488 है, करंट जो है वो ये चल रहा है और हाईएस्ट ये था। और उस साथ जो है आपको उसका जो है टाइम भी बताता है कि लोएस्ट जो है वो कब था, कितना टाइम पहले था, हाईएस्ट एज रैंक कब हुआ था, कितना जो है वो टाइम पहले हुआ था। तो वहाँ पे दिखा रहा है हाईएस्ट जो है वो 26 महीने पहले था और लोएस्ट जो है वो 59 मंथ्स अगो था और करंट जो है वो भी ये चल रहा है। इसी तरह उसके साथ आपको 90 डेज़ का एवरेज भी बताता है यहाँ पे। ये देखें 90 डेज़ की एवरेज और जो है 180 डेज़ की एवरेज। और जब आप बाय बॉक्स पे आएँगे तो फिर आपको बाय बॉक्स के जो हैं वो लोएस्ट, हाईएस्ट और करंट जो है वो रैंक्स बताना शुरू कर देगा। इसी तरह जब आप अमेज़न पे आएँगे तो फिर आपको अमेज़न का जो है वो लोएस्ट और हाईएस्ट बताएगा। इसी तरह जब आप किसी और बटन के ऊपर जो है माउस होवर करेंगे तो उसके स्टैट्स आपको शो होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन शर्त ये है कि वो बटन यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। अभी जो है मैंने न्यू थर्ड पार्टी को जो है एक्टिव किया है, इसको जो है यहाँ पे रेड से कलर से असाइन किया गया है, तो तब इसका शो होगा। देखें अभी न्यू पे मैं करूँगा, ये न्यू है, न्यू जो है वो एक्टिव नहीं है तो उसका डेटा शो नहीं होगा। और इसी तरह मैं जो है यहाँ से इन सारों को क्लोज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ग्राफ जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है यहाँ पे। अभी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। तो चलें अब इनको जो है वन बाय वन जो है वो सीखते हैं किस तरह से जो है ये चीज़ें काम कर रही हैं और हम जो है किस तरह से एनालाइज़ करते हैं स्टैट्स को। तो पहले मैं सेल्स रैंक को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ नीचे थोड़ा-सा देखें तो यहाँ पे जो है डेट रेंज दी गई है। आप यहाँ से जो है जिस ड्यूरेशन का डेटा या हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 1 दिन का भी डेटा दिखाता है कीपा आपको, जो आज का डेटा होगा कीपा आपको वो भी दिखा देगा। उसके बाद अगर आप वीक का करते हैं, तो कीपा जो है आपको 7 दिनों का डेटा जो है, 1 वीक का डेटा जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह जब आप मंथ का करते हैं, तो कीपा जो है आपको यहाँ पे 30 डेज़ का जो है वो डेटा दिखाना शुरू कर देगा। आज और आज से पिछले जो हैं आपके 29 दिन जो होंगे, आज को मिला के जो 30 दिन होंगे आपको कीपा उनका डेटा शो करवाएगा। और इसी तरह जो है नीचे 3 मंथ्स भी हैं, 1 ईयर भी है और जो है ऑल टाइम भी है। अब ऑल ऑल क्या है? ऑल जो है यहाँ पे आपको बता रहा है 2873 दिनों का जो है वो यहाँ पे डेटा है, जो तकरीबन 7-8 साल बनते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 2016 से जो है वो आपको डेटा दिखाना इसने शुरू कर दिया है। तो 2016 और अभी जो है 2023 और जो है आपको अराउंड 7 साल का जो है वो डेटा दिखा रहा है। मेरी तरफ से जो रिकमेंड है, जो मैं पर्सनली जो मैं जो है जब स्टैट्स देखता हूँ तो मैं जो है कौन सी डेट रेंज का डेटा देखता हूँ, मैं जो है 1 ईयर और 3 मंथ्स का डेटा देखता हूँ। मेरी तरफ से जो आपको सजेस्टेड है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको
आपने जो है 1 मंथ, 3 मंथ्स और 1 ईयर का डेटा लाज़मी देखना है। आपने कभी भी सिर्फ 3 मंथ्स के डेटा के ऊपर रिलाई करके प्रोडक्ट की इन्वेंटरी बाय नहीं करनी, या जो है सिर्फ 1 मंथ के ऊपर नहीं करनी। आपने जो है 1 ईयर का डेटा लाज़मी चेक करना है अपनी प्रोडक्ट बाय करने से पहले। स्पेशली जो लोग होलसेल करते हैं, होलसेल के बिज़नेस में जो है वो 3 मंथ्स एंड 1 ईयर के स्टैट्स देखना मस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जो है 3 मंथ्स के सिर्फ स्टैट्स देखने के बाद जो है आप फैसला कर लेते हो जी ये प्रोडक्ट जो है पिछले 3 महीनों से अच्छी चल रही है, सारे क्राइटेरिया पे पूरे हैं आपके, लेकिन आप पिछले साल का नहीं देखते, तो उसमें क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट तो पिछले 3 महीने के स्टैट्स तो देख लिए, 3 महीने के तो अच्छे थे। लेकिन अगर आप जो है अभी प्रोडक्ट बाय करते हो, आज बाय करते हो या नेक्स्ट वीक प्रोडक्ट बाय करोगे, तो आपको नहीं पता कि पिछले साल इसके अगले 3 महीने के स्टैट्स क्या थे। लेट्स से कि आपने आज प्रोडक्ट बाय की, अभी आपको ये नहीं पता कि अगले 3 महीने के स्टैट्स क्या होंगे इसके। मिसाल अगर आपने 1 महीने का स्टॉक खरीदा है, तो आपने जो सेल्स की कैलकुलेशन की है वो पिछले 3 महीनों को देख के। पिछले 3 महीनों में जो है हो सकता है सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी हो। मिसाल है आपने जो है कैलकुलेशन की कि 100 यूनिट्स जो हैं वो मैं बाय करूँगा और मैं 1 महीने में सेल कर दूँगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब जो है आज मैं बाय करूँगा तो अगले जो है पूरे महीने में जो है उसकी सेल्स क्या हों। पिछले साल उसकी जो है सेम जैसे अभी दिसंबर है और पिछले साल दिसंबर में इस प्रोडक्ट की सेल्स क्या थी, और मेबी जो है पिछले साल दिसंबर में उस प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो सिर्फ 20 या 30 हों, और आप 100 बाय कर लें, और जो है जैसे ही आप बाय करें तो हो सकता है कि वो सेल्स जो है वो एकदम से डाउन हो जाएँ पिछले साल के ट्रेंड के मुताबिक। तो वो आपके लिए जो है फिर जो है आपकी इन्वेंटरी जो है वो स्टक होने का उसमें अंदेशा होगा। या ये भी हो सकता है कि आप जो है 100 यूनिट्स बाय करें और पिछले 3 महीनों को देख के, और जो है आपने कहा हो कि 100 यूनिट्स जो है मैं 1 महीने में सेल कर दूँगा। लेकिन पिछले साल इस महीने की सेल के मुताबिक जो है आप उसके 300 यूनिट्स सेल कर सकते हो। तो वो फिर आप जो है 1 हफ्ते या 10 दिन में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। तो जो है आपने लाज़मी जो है 1 ईयर और 3 मंथ्स की जो है स्टैट्स चेक करने हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं 3 मंथ्स पे क्लिक कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।